छोटी बहू। आप हमेशा मुझे बोलते रहते हैं ना, डिवोर्स दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप अगर मुझे डिवोर्स नहीं भी देंगे ना, तो भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मेरे मायके वालों के पास अगर मुझे रखने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं हुई, मुझे कोई गम नहीं है। मैं मामी माँ के सामने हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ के ना इस घर में थोड़ी सी जगह ले लूंगी अपने लिए, मैं बना लूंगी जगह। लेकिन ना मैं इस आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रहूंगी, अब नहीं। बहुत ज्यादा बोल रही हो ना तुम। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ और अब से ना मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगी। आप ना इसी बर्ताव के लायक हैं। हाँ, अगर कभी भूले भटके दोबारा आपका व्यवहार मुझसे चेंज हो गया, आपका स्वभाव बदल गया, तो शायद मैं आपसे कभी ढंग से बात कर लूंगी। लेकिन तब तक आप मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपसे इसी आवाज में बात करूंगी, आपको मेरी इसी आवाज की आदत डालनी होगी। जितनी तेरी औकात नहीं है ना, उससे कई ज्यादा तेरी जुबान चल रही है। मेरे बेटे के स्वभाव पर उंगली उठा रही है। औकात क्या है तेरी? सासू माँ, आप यही तो कहना चाह रही हैं कि जो आपके लाडले बेटे हैं वो बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। कभी कभी ना गलतफहमी अच्छी होती है। आप ये गलतफहमी रखिए सासू माँ, ठीक है? जी बोल दो दादा, इतने लोगों के सामने अपमानित होना पड़ा आपको, और अब तो आपकी बेटी भी जान जाएगी ना कि आपने ऐसा काम किया है। महाराज और उनके लोगों को तो पता चल ही गया है। अब वो बाहर मोहल्ले में जाके पता नहीं सबके साथ क्या क्या कहानियां बनाने लग गए, तब रह जाएगी आपकी इज्जत सबके सामने। हर म्यान ना तलवार का वजन संभालने के काबिल नहीं होती है मीता दी, और जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को कभी खुद भी कोई इज्जत या सम्मान नहीं करता है। और ये सारे लोग जो आपका अपमान कर रहे हैं ना, आप इसी के लायक हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी हमारी, लेकिन हमने किसी को भी बिना भोग खिलाए यहाँ से जाने नहीं दिया, और सबने मन भर के माँ का प्रसाद खाया। लेकिन अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने मोहल्ले वालों के सामने माइक लेकर ये सारी बात करती और ये बता दिया कि आपने हमें नीचा दिखाने के लिए भोग की आंटी नाले में फेंक दी थी, जिसकी वजह से शायद उन्हें भोग भी ना मिल पाता, तब आप लोग तो सोच ही सकते हैं ना कि मोहल्ले वाले आपको ताना मार मार के आपका क्या हाल करते। अरे कोई पानी तक नहीं पूछेगा आपको कभी। ये सब झेल लेंगे आप? रह लेंगे ऐसे? जवाब दीजिए। इनके साथ तो यही करना चाहिए। इसका ये नकली मुखौटा उतारकर असली चेहरा सबको दिखाना जरूरी है। बहुत गलत किया है तूने पोल्टू, बहुत गलत। आज तक तेरी सारी गलतियां हमने माफ की हैं, लेकिन आज के बाद नहीं। आज तक यही सोचकर चुप रही कि तेरी ये बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अब और दया नहीं दिखाऊंगी। जिस माँ को अपने बेटी की गलती होते हुए भी उसका पक्ष ले, उसे अनुशासन ना दिखाए, उसकी गलतियों को माफ करे, ऐसे लोगों को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती। और मैं अपने परिवार को किसी दीमक के हाथों बलि नहीं चढ़ने दे सकती। और आज मेरा यही अंतिम फैसला है। सोच समझ के कह रही है ना आप, जो भी कह रही हैं। तेरे बारे में मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है पोल्टू। तेरी माँ को और तुझे इतने सालों तक इस घर में आसरा दिया, तुझे अपने बेटों से ज्यादा प्यार किया, संभाला, और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि मेरा अपमान करेगा। बिल्कुल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तू तो कुछ दिन का ही मेहमान है, तेरा काम चालू होते वापस चला जाएगा। उल्टू की नजर में बुरा बनने की क्या जरूरत थी? क्यों लेकर आया तू इसको ऐसे बहाने से? माँ, अगर आपको साथ देना है ना तो सच का साथ दो, वरना किसी का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या जरूरत है कोई गलत काम के पक्ष लेने की? कहीं इसके चलते ऐसा ना हो मैं आपकी इज्जत ना कर पाऊं, तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा माँ। और बाकी ये सब जो इस परिवार में कर रही है वो तो बढ़िया है ना बेटा? हाँ बाबा, बढ़िया है, सब सही तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों की ना सोच ही गलत है। बाकी बचे 2 दिन सब लोग खूब मजे करेंगे, घर में पड़ोसी भी आ रहे हैं, कोई कुछ भी बुरा भला नहीं कह रहा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि जो पूजा है ना घर की बहुएं कर रही है और बड़ी माँ उनका साथ दे रही है। आप लोगों को ना तो घर की बहुएं बर्दाश्त हो रही है और ना ही बड़ी माँ का साथ। लेकिन बाबा, ये तो सच बात है,
इससे इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। टुकुन रहने दे, छोड़। हम सब साथ में ही पले बड़े हैं। अब हम में से कोई गलती करता है तो हमें माफ कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे लड़के को मैं माफ नहीं कर सकती। हमें बेइज्जत करने के लिए ये क्या क्या कर सकता है, ये इसका सबूत आज हमने देख लिया है। लक्ष्मी पूजा के बाद तुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा पोल्टू। तू जल्द से जल्द अपने नए घर का इंतजाम कर ले। अगर तूने ये घर नहीं छोड़ा तो मुझे पुलिस को बुलाकर तुझे धक्के मारकर यहां से निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात कह दी भाभी आपने। इतने सालों के रिश्ते का ये इनाम है हमें। पोल्टू, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर कभी इनका चेहरा देखने नहीं आएंगे। समय का पहिया तो घूमता ही रहता है ना, वक्त जरूर बदलेगा। और क्या हमने इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया? कोई बात नहीं, देखते हैं कभी इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है या नहीं। इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है, और हैवान जैसे लोग इंसानों की मदद कब से करने लगे। और आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूं ठाकुर जी, चाहे कुछ हो जाए आप लोगों की मदद मैं कभी नहीं लूंगी। और मेरा यही फैसला है कि लक्ष्मी पूजा के बाद आप लोगों को यह घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और मैं जो बोलूंगी आप सबके सामने बोलूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे इस चीज में सपोर्ट करेंगे। जो भोग की आंडी आज पूजा के दिन मेहमान रूपी भगवान के लिए थी, जिसे पोल्टू दादा ने कचरे में फेंक दिया था, अब उस आंडी को आप खुद यहाँ लेकर आएंगे। आप वो हांडी खुद लेकर आएंगे, अपने हाथों से धोएंगे और महाराज जी के हाथों में थमाएंगे। और महाराज जी, आपको भी जाके हांडी लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना वही कहा मैंने। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना पोल्टू दादा, तो मैं पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दूंगी। याद रखिएगा ये बात, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है ना, तो जल्द से जल्द ये काम कर लीजिए। ठीक कह रही हैं हम सबका भी यही फैसला है कि आप वो हांडी उठाएंगे और अपने हाथों से धोकर महाराज जी को सौंपेंगे। सुनिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 10 मिनट। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले इस मोहल्ले में जाकर हर घर का दरवाजा खटखटाकर उन सबको इस कांड के बारे में बता दूंगी। और लोग अगर हम पर विश्वास ना करें ना, तो हम महाराज जी को अपने साथ लेकर जाएंगे। आज जो भी हो जाए, आज हम आपकी हालत टाइट करके रहेंगे। अगर ऐसा है तो मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।